Hello guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Kumar. Guys, today I am going to teach you about the future perfect continuous. But before starting the future perfect continuous, let me approach to the phrases. So the first phrase is bird of passes. Bird of passes means one who comes occasionally. Means as like there are many guests, they comes occasionally to our home. Okay, so जो ओकेजनली आता हो, कभी कभार आता हो, साल भर में 2 साल में, ठीक है, तो उनके लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे बर्ड ऑफ पासिस का. नाउ नेक्स्ट वन, बर्ड्स आई व्यू. इट मीन्स ओवरव्यू. इसका मतलब क्या होता है कि चिड़िया जैसी निगाहों से देखना या किसी बर्ड की यानी किसी पक्षियों जैसी निगाहों से देखना, एक सरसरी निगाहों से देखना, ठीक है, यानी थोड़ा तिरछा तिरछा देखना, उस चीज को बोलते हैं हम बर्ड्स आई व्यू. ओके, उसके बाद है बर्ड ऑफ फैदर. बर्ड ऑफ फैदर, देखो बर्ड ऑफ फैदर मीन्स होता है एक ही जैसी सोच वाले आदमी, ठीक है, एक ही तरह के आदमी जिनका जिनका जो जितने भी लोग हैं वो जैसे पीपल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट्स. तो उनके लिए यूज होता है जिनके अंदर जिनका आइडिया सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक भी सेम हो और इंटरेस्ट भी सेम हो. उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैक शिप. ब्लैक शिप मीन्स अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली और टीम एक्सेट्रा. मीन्स इसका मतलब होता है, ब्लैक शिप का मतलब कलंक, ठीक है, यानी जो अपनी फैमिली के लिए या किसी एक टीम या ग्रुप के लिए कलंक हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ब्लैक शिप. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वन, ब्लाइंड एले. ब्लाइंड एले मीन्स क्या होता है, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड. यानी जिसके अंदर आगे कोई प्रोग्रेस ही ना हो, ठीक है, आगे कोई फायदा होने की गुंजाइश ही ना हो, तो उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे. सो गाइस, these all are the phrases you have to learn, and please you have to tell me the meaning of at 11th hours which I taught you in the last lectures. Okay, so guys, now we are going to discuss about the future perfect continuous. So guys, now let's start the future perfect continuous. सो गाइज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मीन्स कि फ्यूचर के टाइम पे कोई काम कंप्लीट हो गया हो और साथ में चल भी रहा हो. जैसे कि वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, ठीक है, या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा. देखो यहाँ पे क्या होता है, एक पॉसिबिलिटी भी होती है, एक श्योरिटी भी होती है, ठीक है. कई बार हम श्योर होते हैं कि यार खेल रहा होगा, ठीक है, और कई बार हम श्योर नहीं होते, कई बार हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि यार वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे श्योरिटी भी शो होती है और कई बार इमेजिनेशन भी शो होती है, जितने भी फ्यूचर के टेंसेस हैं, ठीक है. तो अब बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी की. रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, प्लस टाइम आता है साथ में, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं. तो रूल जो होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर. ये सिंस और फॉर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर बता चुका हूँ, ठीक है. एंड देन ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शैल plus not plus have plus been plus fourth form of verb plus object since for and time. Verb fourth form means verb first plus ing. Remember it. Okay. Now interrogative sentence means will shall plus subject plus have plus been plus verb fourth plus object since for and time. ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था इसका. नाउ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस फॉर एंड टाइम। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का लास्ट यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, तो रिमेंबर इट कि जो देखो विल सेल का यूज कहाँ पे होता है, विल सेल का यूज हमारा फ्यूचर के अंदर होता है। इसके साथ अगर हम हैव का यूज करेंगे तो परफेक्ट के अंदर हैव का यूज होता है, हैव और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता है। तो इसीलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। ठीक है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर के भी गुण हैं, परफेक्ट के भी गुण हैं और कॉन्टिन्यूअस के भी गुण हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ लेट वी डू द प्रैक्टिस ऑफ इट। सो देखो प्रैक्टिस आपको वही सेम तरीका अपनाना है जो मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको क्या बोलना है, आई विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। वी विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से कर रहे होंगे। यू विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वे आप 2 दिन से कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वे 2 दिन से कर रहे होंगे। ही विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से कर रहा होगा। शी विल हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से कर रही होगी। आई वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं हम। ठीक है, आई वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। वी वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, हम 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। यू वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, आप 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। दे वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वे 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। ही वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं कर रहा होगा। शी वॉन्ट हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं कर रही होगी। विल आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। विल वी हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या आप 2 दिन से कर रहे होंगे। विल दे हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वे 2 दिन से कर रहे होंगे। विल सी हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से कर रही होगी। वॉन्ट आई हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। वॉन्ट वी हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या हम 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या आप 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट दे हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वे 2 दिन से नहीं कर रहे होंगे। वॉन्ट ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से नहीं कर रही होगी कर रहा होगा। वॉन्ट शी हैव बीन डूइंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से नहीं कर रही होगी। तो आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इन स्पाइट ऑफ दिस you can do practice by one more way by which you can use many verbs in the short time. Okay, like आप ये बोल सकते हो according to these all structures, जैसे I will have been doing for 2 days, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। I won't have been doing for 2 days, मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। will have been doing for 2 days, क्या मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। won't I have been doing for 2 days, क्या मैं 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेंसेस। सो टुडे योर टेंसेस हैज फिनिश्ड। आई विल टेल यू सम मोर थिंग्स अबाउट द टेंस। एक्चुअल में टेंस जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग चले जाते हैं, ये सिर्फ बेसिक जो टेंस पढ़ाए जाते हैं सिर्फ वो बताए गए हैं। व्हेन आई विल स्टार्ट योर एडवांस कोर्स देन आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। ओके, कि प्रेजेंट टेंस जो है आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट में भी यूज हो सकता है, फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। पास्ट टेंस को हम बहुत बार यूज नहीं करते, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस को पास्ट की जगह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका फ्यूचर टेंस जो है उसको भी हम कई बार प्रेजेंट की तरह यूज कर लेते हैं और प्रेजेंट को फ्यूचर की तरह यूज कर लेते हैं। तो हमें खेलना होता है इन सब चीज़ों से। So guys, that all things I'll tell you in the next lectures. Okay, so if you guys want to watch my all the videos whatever I have downloaded as yet, please go to the description link, and if you want to watch my upcoming videos then please subscribe the channel, like as well as share it. So thank you so much guys. Sorry, from this tomorrow onward I am going to start making you learn about the modals. So keep in mind that if you want to learn modals in the proper manner then please watch the videos. Thank you so much. That's it.